हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजीज़ा एंड वेलकम टू ऑल इन माय किचन, अजीज़ा की रसोई। आज मैं आप सबके सामने लेकर के आई हूँ मेरी मम्मी के हाथों की बहुत ही लाजवाब और टेस्टी, जो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और माँ तो माँ होती है, माँ के हाथों का तो स्वाद ही अलग होता है। तो मम्मी के हाथों का हेल्दी उपमा और चटनी का रेसिपी हम सबको बहुत ज़्यादा ये पसंद आती है जब मम्मी उपमा और चटनी बनाती है। तो आई होप कि आप सबको भी ये उपमा और चटनी की रेसिपी पसंद आएगी। तो जिस तरह की आप देख रही ना, इसका लुक ही देख रही है, और एक एक जो दाना है सूजी का वो पूरी फरहर उतरी है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। आई होप आप सबको ये रेसिपी आज बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। जैसे बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले चना दाल ले रहे हैं। चना दाल को हम रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 कप चना दाल ले रही हूँ, आप थोड़ा कम या ज़्यादा ले सकती हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसको हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे, भुनेंगे। और भुनने के बाद इसे हम पानी में डाल करके 15 से 20 मिनट के लिए सिर्फ सोक करने के लिए देंगे, ताकि अच्छी तरह से फुल जाए, सोक हो जाए। उसके बाद हम चटनी बनाएंगे। तो चटनी के लिए यहाँ पर हम एक जार लेंगे और जार में अपने जो फुला हुआ जो सोक किया हुआ चना था उसे डालेंगे, और यहाँ पे मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च, और यहाँ पे लहसुन डालेंगे हम। और लहसुन डालने के बाद यहाँ पे हम सॉल्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे। और यहाँ पे हम इमली का पल्प डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और इसे हम ग्राइंड करेंगे, फिर एक फ़ाइन पेस्ट बनाना है। और इसे फिर इस तरह से फ़ाइन पेस्ट बना के इसे एक बाउल में हम इस तरह से निकाल लेंगे। और निकालने के बाद जितना जार में जो पानी डालेंगे, 1 जार पूरा पानी डालेंगे और पानी को इसमें हम डाल देंगे। और डाल करके अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसके बाद फिर हम तड़का लगाएंगे। तड़का के लिए यहाँ पर हम मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं, 1 टेबलस्पून सरसों ले रहे हैं, मस्टर्ड सीड, और यहाँ पर हम रेड चिली ले रहे हैं और करी लीफ डाल करके इसे तड़का लगाएंगे। इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। फिर इस तरह से हमारा जो तड़का था वो लग चुका है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और फ्रेंड्स, ये सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। चटनी के साथ उपमा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम अपना उपमा बनाते हैं। उपमा बनाने के लिए यहाँ पर हम रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं, उसमें हम 1 टेबलस्पून सरसों और 1 हरी मिर्च डाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हम रेड लेंटिल मसूर की दाल डालेंगे, आप कोई भी दाल डाल सकती हैं, और करी लीफ डालेंगे। और डालने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरह से हम सौटे करेंगे। इस तरह से हम चलाएंगे ताकि जो हमारा जो दाल है वो अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। तो जब हम उपमा खाएंगे ना, तो एक एक बाइट में जब वो दाल आएगी तो क्रंचीनेस आएगी, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और फिर इसमें सूजी डाल करके इसे हम फिर नमक डालेंगे। यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक डाल रहे हैं, और नमक डाल करके इसे अच्छी तरह से पहले भून लेंगे। और भूनने के बाद फिर यहाँ पे हम 1.5 कप पानी डाल रहे हैं। 1 कप सूजी लिए हैं, 1 कप सूजी में 1.5 कप पानी डाल रहे हैं। और डाल करके पहले हाई फ्लेम पे इसे हम हाई फ्लेम पे थोड़ा सा बॉयल आने के लिए देंगे। और जब ये इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए बॉयल आ जाएगी, तो बॉयल आने के बाद फिर इसे इस तरह से, जिस तरह कि आप देख रहे हैं इसमें बॉयल आ चुका है, जब इसमें बॉयल आ जाएगा तब हम इसे इस तरह से चलाएंगे। और चलाने के बाद में फिर अपने हम जो गैस का जो फ्लेम है उसे लो कर देंगे। और लो करके इसे हम धीरे धीरे इस तरह से हम इसे चलाते हुए पकाते चले जाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि एक एक जो दाना है ना वो फरहर मतलब कि अलग ना हो जाए। इस तरह से हम चलाते जाएंगे, और बीच बीच में हम इस तरह से करछी से इस तरह से चलाते रहेंगे, ताकि इसका जो भी गुठली बनेगा वो क्या होगा कि हट जाएगा। और थोड़ी देर ठंडा होने के बाद वो पूरी तरह से दानेदार हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा उपमा बन करके तैयार है, उपमा और चटनी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय